अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेहरकी के बयान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। आखिरी रमज़ान के अशरे के अंदर एतकाफ़ किया जाता है। बहुत सारी एक तादाद है मुसलमानों की जो आखिरी अशरे के अंदर जो है वो एतकाफ़ करती है। तो आइए कुछ एतकाफ़ के ना फ़ज़ाइल सुनते हैं। एतकाफ़ की फ़जीलत क्या है? एतकाफ़ के बहुत ही फ़ज़ाइल हैं, अहादीस करीमा के अंदर इनको बयान किया गया। आइए कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ़ कर लिया वो ऐसा है जैसा 2 हज और 2 उम्रे किए। उसको 2 हज और 2 उम्रे करने का सवाब दिया जाएगा। एतकाफ़ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और उसके लिए तमाम नेकियां लिख दी जाती हैं जैसे उनके करने वाले की तरह होती हैं। हदीस पाक में आया कि एतकाफ़ करने वाले को रोज़ाना 1 हज का सवाब दिया जाता है। हदीस पाक में आया कि जो बंदा एतकाफ़ करता है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, इखलास के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, तो वो उसके पूरे साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। पिछले रमज़ान से लेकर जो मौजूदा रमज़ान होता है एतकाफ़ करने वाले का, अल्लाह करीम इस साल के अंदर जितने भी गुनाह होते हैं वो अल्लाह करीम उसके गुनाह जो है वो मुआफ़ फरमा देता है और ये उसके गुनाहों का कफ़ारा होता है। एतकाफ़ का मतलब होता है धरना देकर बैठ जाना। मतलब एतकाफ़ वाला रब ताला की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला के दर पर धरना देकर बैठ जाता है। और क्यों धरना देता है कि मालिक मेरी बख्शिश फरमा, मालिक मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। मतलब वो अल्लाह करीम को राज़ी करके ही उठता है, अल्लाह करीम से अपनी बख्शिश करवा कर ही उठता है। फिर एतकाफ़ के बहुत सारे जो है वो फ़ायदे होते हैं। एतकाफ़ करने वाला गुनाह से बच जाता है। चूँकि जब वो मस्जिद के अंदर होता है तो उसको मस्जिद का अदब, मस्जिद का एहतराम, मस्जिद के अंदर किस तरीके से रहना है, झूठ, ग़ीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर। फिर जो बंदे उनसे मिलने के लिए आते हैं वो भी मस्जिद का हया करते हैं कि नहीं यार मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है एतकाफ़ की हालत में, हम यहाँ गुनाह ना करें। फिर सवाब के ख़जाने ही ख़जाने होते हैं उसके लिए। वो मस्जिद के अंदर एक सांस लेना एक नेकी का जो है वो सबब होता है, एक नेकी उसको दी जाती है जो एक सांस लेता है। मुझे बताएं कि जो बंदा 10 दिन एतकाफ़ के अंदर बैठेगा कितनी सांसें वो लेगा, कितनी नेकियों का ख़जाना। फिर 5 नमाज़ें बाजमात उसको पढ़ने के लिए मिलेंगी। इशराक़ व चाश की नमाज, अवाबीन की नमाज, सलातो तस्बीह की 20 रकातें, फिर रोज़ाना रात में तहज्जुद की नमाज़ें, फिर ताक रातें जो होती हैं, 21 की जो रातें होती है जिसके अंदर फरमाया गया कि शब कदर को तलाश करो। इन रातों के अंदर वो बंदा उठकर जब इबादत करेगा, सलातो तस्बीह की नमाज़ पढ़ेगा तो इसकी फ़ज़ाइल हैं, बरकतें। फिर जो बंदा एतकाफ़ की वजह से नेकियां नहीं कर पाता उन नेकियों का भी उसको सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये एतकाफ़ में नहीं था, जनाजा पढ़ा करता था, एतकाफ़ में नहीं था, सदका किया करता था, खैरात किया करता था, जो नेकियां ये करता था और वो नेकियां एतकाफ़ की वजह से नहीं हो पा रही, तो फरमाया कि वो उन नेकियों का भी इसको एतकाफ़ में सवाब मिलेगा, बग़ैर नेकियां किए उसको सवाब मिलेगा। तो अल्लाह करीम हमें इखलास के साथ एतकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी मस्जिदों के अंदर आप एतकाफ़ का एहतमाम ज़रूर फरमाएँ। अल्लाह करीम जो है हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।